लोग हैं ओटीपी जैसे और बात करते हैं LIC जैसी। क्या बात है। यहाँ बातें तो होंगी कि हम जीवन भर साथ निभाएंगे, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन के साथ भी आप ही अकेले हो, आपके भगवान है, और जीवन के बाद भी आप ही अकेले रहोगे और आपके भगवान, इसके अलावा कोई नहीं रहने वाला। कृष्ण ने कहा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है ब्रजवासियों के सामने खड़े होके कि मैं सौगंध खाता हूँ अपने पिता नंद बाबा की, मैं कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। कभी मतलब कभी, नॉट जस्ट द्वापर युग, आज भी कलयुग चाहे कितना भी तांडव कर ले, कृष्ण वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकता। ये हर एक ब्रज का बच्चा मानता है कि कृष्ण आज भी वृंदावन में है। तो अगर वो वृंदावन में है तो लीला भी करेंगे, वो रास भी करेंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति में ऐसे चमत्कार होना बहुत नॉर्मल बात है। जब कृष्ण द्वारिका चले गए तो उनसे मिलने के लिए ब्रज के लोग आए। कुरुक्षेत्र में गोपियां, राधा रानी, ब्रज के सब लोग मिलने आए। तो कृष्ण की 16,000 रानी, उन्होंने हमेशा राधा नाम सुना था, कृष्ण के मुख से सुना, कभी किसी के मुंह से सुना, तो उनका मन किया हम राधा से मिलें। कौन है राधा जिसके लिए कृष्ण दिन रात रोते? तो वो आई मिलने के लिए राधा रानी से, और अपने साथ में थोड़ा उनको पिलाने के लिए दूध लेकर के आई, गर्म दूध। तो पहली बात तो जैसे रानी आई और उन्होंने आके कहा कि हम कृष्ण की पत्नी हैं, तो राधा रानी उठी और उठ के उनको गले लगा के खूब खुश हुई, खूब हंसी कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण की पत्नी है। तो पहला जो प्रेम का जो रूल आज की डेट में हम मानते हैं, ये तोड़ दिया गया, क्योंकि जहां मैं जिससे प्रेम करती हूँ और मुझे पता है ये किसी और से शादी कर लिया, आदमी के भीतर जलन पैदा होगी कि ये उसके साथ क्यों खुश है। हम उसको देख देख के जलेंगे, लेकिन यहाँ जलन नहीं है, यहाँ ईर्ष्या नहीं, यहाँ खुशी है कि तू उसके साथ खुश है ना, बस मेरे लिए यही काफी है। तो पहला तो ये। दूसरा, जब रानियों ने उनको दूध पिलाया, राधा रानी को कहा कि ये कृष्ण ने भेजा है, तो उन्होंने एक सेकंड नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत उसको उठाया बर्तन को और पूरा दूध पी गई, जो एकदम गर्म था। रानियों ने रोका भी, पर तब तक वो पी चुकी थी। अब जब रात को रानी सारी अपने घर गई, तो जब वो कृष्ण के चरण दबा रही थी तो उन्होंने देखा कृष्ण के पैरों में छाले थे। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ गए थे? बोले मैं कहाँ गया तो छोड़ो, तुम कहाँ गई थी? बोले हम तो राधा से मिलने गई थी। क्या लेके? बोले दूध लेकर के गई थी। तो उन्होंने गर्म दूध पी लिया। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी के हृदय में मेरे चरण है। यहाँ एक व्यक्ति इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि पी वो रहा है, इफेक्ट उसको हो रहा है। अब इस प्रेम को आप क्या बोलेंगे? ये तो दुनिया में होता नहीं, ये तो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे किए का इफेक्ट उसको हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये है राधा रानी का प्रेम। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। मतलब कि इच्छाएं कम होने का कोई मंत्र नहीं है, इच्छाएं कम होने का एक ही तरीका है, भगवान पे भरोसा ज्यादा कर लो। कहते हैं जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा, भूखा नहीं रखेगा। गुरु का काम है कुम्हार का, शिल्पकार का, और शिष्य होना चाहिए मिट्टी जैसा। अपने आप को गुरु के पास छोड़ दे और कहे कि तू शेप दे, तू बना हमें जैसा बनाना है, और ये गुरु का काम होता है। गुरु से बड़ा शिल्पकार कोई नहीं इस दुनिया में, वो आपको आकार देता है। मृत्यु भगवान से मिलने का एक बहुत बड़ा तरीका है। कबीर बाबा ने कहा है कि मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। कब मरूंगा और कब उस पूरन परमात्मा से मिलूंगा, तो मुझे तो आनंद है कि मृत्यु आएगी और मैं जाऊं। सबसे पहले ये समझना है कि मेरा ये जीवन किसी का दिया है, कोई चला रहा है, और उसको सही या गलत भी वो चलाएगा। तो अगर वो चलाएगा तो मुझे उसके प्रति थोड़ा सा समर्पण होना ही चाहिए। अगर ये आप छोड़ दोगे, देखो अर्जुन ने जब तक कहा कि मैं लड़ूंगा, तब तक वो घबराता रहा कि करूं युद्ध न करूं, लेकिन जब कृष्ण ने कहा कि तू मुझ पे छोड़ और अब लड़, तो देखो इतिहास की, हिस्ट्री की सबसे इम्पॉसिबल चीज हुई कि 5 पांडव जीत गए और 100 कौरव हारे। तो इसका मतलब है कि ये भक्ति का प्रताप है, ये विश्वास का प्रताप है।